बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, जो आज का हमारा मौजू है ना वो खीरा है। खीरा इंसेक्ट में लगाना है या टिश्यू में लगाना है, ये आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज पे लगाएंगे। सबसे पहले हमने जमीन को तैयार करना है, 2 हल लगाने हैं, हल्का सा सुहागा देना है। उसके बाद हमने जंतर का छट्टा दे देना है, गपछट कर देना है, पानी छोड़ के उसे गपछट कर देना है। गपछट करने के बाद हम उसे तकरीबन 1 बोरी यूरिया देंगे। वो 30-40 दिन के बाद तैयार हो जाएगा। जब वो 40-50 दिन के बाद तैयार हो जाए तो हमें उसे रोटावेटर कर देंगे। अब हमने मौसम चला गया है, जंतर पे अलग वीडियो तो बन नहीं सकती। अब आपको जाते जाते मैं जंतर की 2 खुसूसियत और भी बताता चलूं। जंतर हमारे मुल्क में 3 कामों के लिए इस्तेमाल होता है। एक होता है जानवरों के लिए, एक नामाती मादे के लिए, एक बीज के लिए। जब आपने नामाती मादे के लिए इस्तेमाल करना है तो उसमें 40 से 45 किलो बीज डलेगा और आपने उसे 40 से 50 दिन के बाद रूटावेट कर देना है। और जो जानवरों के लिए है उसमें आपका 20 से 30 किलो बीज डलेगा। जब उसमें 20 से 30 किलो बीज डलेगा, वो जब 50 दिन का हो जाएगा, उसका स्ट्रा काफी हैवी हो जाएगा। उसके बाद आपने उसे जानवर छोड़ने हैं। इसे जो से है ना, छोटे जानवर मतलब बकरा, भेड़ा वगैरह और दुम्बा वगैरह, ये बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा तादाद होती है। अब जो हमारा तीसरा पर्पज है, कुछ लोग उसके लिए भी जंतर लगाते हैं। उसके लिए 15 से 20 किलो बीज चाहिए होगा। 15 से 20 किलो बीज को आप छट्टा करेंगे और जब वो फलियों पे आ जाएगा तो फिर हम उसे फलियों को पका लेंगे और जब फलियां पक जाएंगी तो हम काट लेंगे। काटने के बाद उसे झाड़ लेंगे। झाड़ने के बाद वो हमारा जंतर का बीज तैयार हो जाएगा। अब हम दोबारा अपनी वीडियो की तरफ आते हैं, खीरे की तरफ। अब हमने क्या करना है, जंतर को पहले क्रश कर लिया। क्रश करने के बाद हमने उसे पानी देना है। पानी देने के बाद उसमें हमने आधी बोरी यूरिया डालनी है। उसका क्या मकसद है, ताकि जंतर जो सा है वो जुज़्वे जमीन बन जाए और नामियाती मादा बन जाए। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में जितनी भी जमीनें हैं उसमें नामियाती मादा जो सा है वो सिर्फ 1% है और दुनिया में जितनी भी जमीनें होती है उसमें नामियाती मादा 5% होता है। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा कीमियाई खादें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। हम जब कीमियाई खादें इस्तेमाल करती हैं तो वो भी जुज़्वे जमीन बन हो जाती हैं। जब हम इसे क्या नाम जंतर को क्रश करेंगे तो जमीन का जो पीएच है, हमारा पीएच है 8, 7.5, इसके नजदीक हमारा पीएच है। जब हम जंतर को क्रश करेंगे तो इससे इसका पीएच कम होगा। जब कम होगा पीएच तो वो कॉपर सलीरा जो सी है पौधा जमीन से ऑटोमेटिक उठाने लग जाएगा, जिसमें कॉपर, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब चीजें हमारे जमीन में है। पर पौधा लेता किस तरह क्यों नहीं, लेने की ये वजह है कि हमारा पीएच ज्यादा। जब पीएच ज्यादा होगा तो वो फास्फोरस भी कम लेगा, पोटाश भी कम लेगा और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कम लेगा। जिस जमीन में जंतर क्रश किया जाता है आप देखेंगे दूसरी जमीनों में से उसमें वादे फर्क होगा। उससे क्या होगा, उसका वजह क्या है, उसमें नामियाती मादा बढ़ जाता है और कोई खास वजह नहीं होती। काश्तकार भाइयों, अब हमने सबसे पहले जंतर क्रश कर दिया, उसके बाद हमने चीजर चलाना है। चीजर चलाने का मकसद ये है कि खीरे को बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है और जो जमीन के नीचे 1-1.5 फुट के बाद एक तह बन जाती है, हमें उस तह को तोड़ने की जरूरत है। उसके लिए हम चीजर चलाएंगे। चीजर का हम दोहरा चीजर मारेंगे। उसके बाद हम हल चलाएंगे और उसके बाद उसमें जोन सा छोटा मोटा इतना सा बट्टा बन जाएगा। जब इतना सा बट्टा बन जाएगा तो हमें रूटर दोबारा मारना पड़ेगा। इधर कम से कम हमें 2 से 3 रूटर मारने पड़ेंगे। जमीन क्योंकि फसल बहुत कीमती है, आपको जमीन बड़ी मेहनत से तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद खेले निकालने का मरहला आएगा। अब हमने क्या करना है, खेले निकालने का मरहला आएगा। जो हमारी खेले हैं वो उसके अंदर 3 बनेगी, 6 साइडें बनेगी। अब आप गौर से समझ लें कि हर जिम्मेदार का अपना माइंडसेट होता है। कोई 4 लाइनें जो सी खीरे की लगा लेता है और 2 नवंबर में करेले की लगा लेता है। बाज जिम्मेदार ऐसे हैं वो 6 की 6 खीरे की लगा लेते हैं। यहाँ पे मुनसिर आप जो मर्जी करें। मैंने क्या किया है, मैंने 4 लाइनें खीरे की लगाई हैं क्योंकि साग का तजर्बा जो है कि 4 खेलों में से और 6 खेलों में से एक ही जैसा खीरा निकलता है तकरीबन।